क्या बारूद की ढेर पर बैठा है पंजाब? क्या आतंकवाद की आग में फिर से झुलस सकता है पंजाब? क्या फिर सुलग सकती है खालिस्तान की चिंगारी? हिंदूवादी नेता के कत्ल का असली मास्टरमाइंड कौन? क्या है शिवसेना नेता सुधीर सूरी के कत्ल की इनसाइड स्टोरी? पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के प्लान खालिस्तान का क्या है सच? कैसे आईएसआई एक के बाद एक भारत में करा रहा है टारगेट किलिंग? क्या है आईएसआई के बदनाम K2 डेस्क का एक एक सच? पंजाब की फिजा में एक बार फिर जहर घुलने का खतरा पैदा हो गया है और इस बार खतरा दोहरा है। एक तरफ तो जलते पराली का धुआं जहर बनकर सांसों को घोंट ही रहा है, दूसरी तरफ एक बार फिर पंजाब में खालिस्तानी सोच को हवा देने की कोशिश चल रही है। अमृतसर में शुक्रवार को हुए शिवसेना नेता सुधीर सूरी के कत्ल के पीछे कुछ इसी सोच और साजिश की आशंका जताई जाने लगी है। जानकारों की माने तो सुधीर सूरी का कत्ल कोई इकलौती केस स्टडी नहीं है जिसमें किसी दुश्मनी के चलते उन्हें निशाना बनाया गया, बल्कि बहुत मुमकिन है कि इसके पीछे पाकिस्तान की वो नापाक साजिश हो जिसके तहत वो एक बार फिर भारत को आतंक की आग में झोंकना चाहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का K2 डेस्क पहले ही कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाने का टारगेट सेट कर चुका है और इस काम में वो बड़े ही शातिर तरीके से खालिस्तान से हमदर्दी रखने वाले लोगों और हिंदुस्तान के गैंगस्टरों का मुहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम वारदात में आईएसआई के खालिस्तानी सोच की इस साजिश का खुलासा करें, आइए जल्दी से एक नजर इन दो तस्वीरों पर डाल लेते हैं। इनमें एक है खालिस्तानी नेता गोपाल चावला जो कई सालों से पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है, जबकि दूसरा है गैंगस्टर से आतंकी बनने की कोशिश कर रहा लखबीर सिंह लंडा जो इन दिनों कनाडा में छुपा बैठा है। इन दोनों के साथ खास बात यह है कि ये दोनों ही पर्दे के पीछे से छुपकर पीठ पर वार करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, आग लगाते हैं, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आते। और अब सुधीर सूरी के कत्ल के बाद दोनों ने अपने वही पुराने जहरीले दांत फिर से दिखा दिए हैं। गोपाल चावला ने जहां एक वीडियो जारी कर सूरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार संदीप सिंह की तारीफ की है, वहीं लखबीर सिंह लंडा ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ही खुद पर ले ली है। अपनी पोस्ट में गैंगस्टर लखबीर लंडा ने सुधीर सूरी का कत्ल अपने लड़कों से करवाने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि जो भी कौम या किसी धर्म के बारे में गलत बोलते हैं वो भी अपनी तैयारी रखें। लंडा ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत भर है, ऐसे लोग सिक्योरिटी लेकर ये समझने की गलती न करें कि वो बच जाएंगे, अभी हक लेना बाकी है। जाहिर है लखबीर की ये भाषा बता रही है कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर बाहरी ताकतें भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की साजिश कर रही है। लखबीर हरीके उर्फ लखबीर लंडा वही आतंकी है जिसका पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के दफ्तर पर हुए आरपीजी अटैक में भी नाम सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक लखबीर इस बार पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से सीधे संपर्क में है। बीते दिनों तरनतारन में हुए एक कपड़ा कारोबारी के कत्ल में भी लखबीर लंडा का नाम सामने आया था और उस पर अकेले पंजाब में ही 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों अमृतसर के कटरा अहलुवालिया से पकड़े गए 3 आतंकियों ने भी पूछताछ में लखबीर के लिए काम करने का दावा किया था। इन आतंकियों ने कहा था कि उन्हें हिंदूवादी नेता सुधीर सूरी का कत्ल करने का काम सौंपा गया था। कुछ इन्हीं हालात के मद्देनजर सुधीर सूरी को पंजाब पुलिस की वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। सूरी की सुरक्षा में
15 पुलिसकर्मी और एक पायलट जिप्सी हमेशा तैनात रहती थी। 5 पुलिस वाले उनके घर में हर वक्त मौजूद रहते थे। इसके बावजूद शुक्रवार को जब वो अमृतसर में धरना दे रहे थे, उन पर भरी भीड़ के बीच पुलिस वालों की मौजूदगी में गोलियों से ताबड़तोड़ हमला हुआ। उन्हें 5 गोलियां मारी गई और आखिरकार उनकी जान चली गई। सूरी साल 2010 से ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ खुलकर बोलते रहे थे। वैसे सूरी के कत्ल को लेकर आतंकवादियों ने अगर सिर्फ दावे किए होते तो एक बार के लिए इस पर सवाल भी उठाए जा सकते थे, लेकिन पुलिस को हमले के आरोपी संदीप सिंह की गाड़ी और उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जिस तरह की चीजें हाथ लगी हैं, वो उसके खालिस्तानी कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। सूत्रों की माने तो कपड़े का कारोबार करने वाला संदीप सिंह शुरू से ही खालिस्तानी सोच वाला रहा है और मौका वारदात से बरामद उसकी गाड़ी में भी वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन का स्टिकर चिपका हुआ मिला, जिसका झुकाव खालिस्तान की तरफ माना जाता है। लेकिन सिर्फ गाड़ी में लगा स्टिकर ही नहीं, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मौजूद चीजें भी उसकी इसी जहनियत की तरफ इशारा करती हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो में आरोपी संदीप सैंडी की वारिस पंजाब दे संगठन के जत्थेदार अमृतपाल सिंह से अपने बेटे को मिलवाता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि अब इस कत्ल के बाद अमृतपाल सिंह का नाम भी फिजाओं में है। ये मामला कितना नाजुक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुधीर सूरी के कत्ल के बाद खुद सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी DGP गौरव यादव को मामले का जायजा लेने के लिए राजधानी चंडीगढ़ से अमृतसर आना पड़ा। हालांकि मौका वारदात पर पहुंचने के बाद यादव ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने की हिदायत दी और ये भी कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा करेगा तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हमलावर की कार से मिले स्टिकर और दूसरे दस्तावेजों की जांच का भरोसा दिया। ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਦਿਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਨ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟਰਮਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ, ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। वैसे सुधीर सूरी के कत्ल को ISI और खालिस्तानी सोच वाले लोगों से जोड़कर देखे जाने के पीछे एक अहम वजह ये भी है कि पंजाब में धार्मिक नेता पहले भी कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर रहे हैं। 18 जनवरी 2016 को लुधियाना के किदवई नगर में RSS की शाखा पर गोलीबारी हुई। 3 फरवरी 2016 को ही लोकल हिंदू नेता अमित अरोड़ा पर गोलियों से हमला हुआ। 3 मार्च 2016 को हिंदू नेता दुर्गादास गुप्ता की हत्या कर दी गई। वो शिवसेना के लीडर थे। 6 अगस्त 2016 को RSS के वाइस प्रेसिडेंट जगदीश गगनेजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 जनवरी 2017 को अमित शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो हिंदू ताकत नाम के संगठन के जिला प्रचारक थे। 25 फरवरी 2017 को डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर सतपाल कुमार और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या की गई। 15 जुलाई 2017 को क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान मसीह की जान ले ली गई। 17 अक्टूबर 2017 को RSS लीडर रविंद्र गोसाई की भी जान ले ली गई। 16 अक्टूबर 2020 को शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की हत्या की गई। 10 फरवरी 2020 को पंजाब में शिवसेना के यूथ विंग के लीडर हनी महाजन पर जानलेवा हमला हुआ। गोली लगी मगर वो बाल बाल बच गए।